कक्षा 10 के एनसीईआरटी का प्रीत का दूसरा चैप्टर पहले वीडियो में हम 10-10 मतलब का डाल दिए हैं। उसको भी जब तक जो नहीं ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए इसकी जानकारी से पहले वाला वीडियो जो डाले हैं उसको भी समझिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर प्रश्न पूछता है, कम से कम 10 या 15। चलिए वृत्त के आपके हिसाब है, किताब में हिसाब तो मैं नहीं लिखा हूं, 1 नंबर का है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये Q से एक बिंदु स्पर्श रेखाई RQ खींचे हैं। ये P और Q की लंबाई मिल गया 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी, Q से यहाँ केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या होगा, तो OP ही त्रिज्या हुआ। तो रचना में इतना लिखे, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप इसको समझ लिए हैं तो इस हिसाब से डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर में कम से कम इतना लिखना पड़ेगा, यानी लिख करके बनाना होगा। तो इसको मैंने लिखा, O केंद्र वाला वृत्त से OQ 25 सेंटीमीटर और PQ 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा RQ पर खींचा। स्पर्श रेखा RQ है। तो परमेय 10.1 से, तो परमेय 10.1 क्या कहता है? अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा इस एक बिंदु पर अगर जहां स्पर्श करती है उसको मिलाने वाली रेखा और केंद्र से उस स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, यह केंद्र है, इससे डाला गया लंब, वह क्या होता है? समकोण होता है। यानी डाला गया लंब जो है 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार यह डाले हैं लंब 90 डिग्री का हो गया ये। तो ये तो समकोण बन गया। तो समकोण जब बन गया, इसको वही लिख दिए हैं OQ 25 जो है दिया हुआ है। OP त्रिज्या निकालना। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ समकोण बन गया। OPQ में हम लिखते हैं ये जो है लंब, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। या इसको उल्टा पुल्टा के कैसो लिखते तो बात वही होता है। या कर्ण स्क्वायर बराबर लिखते लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। डायरेक्टे हम लंबे निकालना पड़ रहा है, तो इसलिए लिख दिए OP लंब है, यानी त्रिज्या है। लंब स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, जिसको हल किए 25 25 25 625, 24 गुना 24 करिएगा 576 होगा। इसको घटाए तो 49 हुआ। OP स्क्वायर बराबर 49, ये स्क्वायर उस ओर गया तो इस पर रूट आ गया। 49 का वर्ग होता है 7, इसलिए OP निकल गया 7। तो वृत्त की त्रिज्या हो गया 7। ये आसानी से आप समझ गए होंगे। अब दूसरे नंबर का सवाल देखिए, दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। इस तरह का चित्र भी बनाया गया है और एक कोण ई दिया गया है। कोण POQ 110 ज्ञात करना है। PTQ, इसी कोण को ज्ञात करना है। अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं कि 10.1 प्रमेय बताता है यह स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलती है वहां जो है समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आप देखिए ये कोण और ये कोण, कोण P और कोण Q दोनों जगह जो है डाला गया लंब है। लंब जो है 90 डिग्री का होगा। इसमें दिया हुआ है 10.1 प्रमेय से कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण O बराबर हो गया आपको 110 डिग्री। तो कोण T बराबर निकालना है।
वैसे भी देखिए ऑब्जेक्टिव अगर निकाल रहे हैं तो आसानी से निकल जाएगा। ये अगर कोण दिया हुआ है तो इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा, संपूरक होगा। 110 डिग्री यहाँ है, यहाँ 70 होगा, तो उसके बाद है ना होगा 70 और 110 180। तो सब ऑब्जेक्टिव में सीधा इसको मार सकते हैं। और ये 90 डिग्री का है। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह से बनाइएगा जैसे बना रहे, जैसे यहाँ भी डाला गया समकोण है, वो भी समकोण है जो कि लिख दिया है कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, ओ दिया हुआ है 110 डिग्री। तो कोण T वही कोण PTQ, जिस कोण को निकालना होता है उसको बीच में लिखते हैं, इसलिए जो है यह कोण T को निकालना हो गया। यह आकृति देख रहे हैं 1 2 3 4 चतुर्भुज के तरह भी आकृति दिखाई पड़ रहा है। हम जानते हैं वी नाउ दैट, क्या जानते हैं चतुर्भुज की आकृति से कोण P कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का 360 डिग्री लिख दिए। कोण P जानबे किए प्रमेय के अनुसार डाला गया समकोण होता है 90। फिर कोण Q भी 90 हो गया, आपको थोड़ा सा बंद रखें 90। फिर कोण O 110। फिर कोण T जो है कोण T निकालना है, तो कोण T हो गया बराबर 360। इसको जोड़ते हैं 90 90 180 और 110। 180 110 कितना हो गया 290। कितना हो गया 290 जोड़ कोण T बराबर 360 डिग्री। इसलिए कोण चूंकि कोण T बराबर हो गया आपको 360 घटा 290 बराबर हो गया 70 डिग्री। इसलिए कोण यही न PTQ है, कोण PTQ बराबर 70 डिग्री हो गया है। या यहाँ भी कोण T बराबर लिख दीजिएगा। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। डायरेक्ट वे में अगर ऑब्जेक्टिव में है समझ जाइए सम्मुख कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, संपूरक होगा। आप यहाँ 110 तो डायरेक्ट है, यहाँ 70 भी समझ सकते हैं। देखिए 70 निकला, यहाँ 90 90 है, ये है समकोण जान ही रहे। तो 180 चतुर्भुज के भी कोण से भी 9 दैट जानते हैं, चारों भुजा है चतुर्भुज के कोण से चारों भुजा का योग रेडी। अब तीसरा नंबर दिया हुआ है P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा खींच लीजिए। O केंद्र वाले वृत्त पर परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, ये कोण 80 डिग्री पर है। तो रचना में हम O और P को मिलाए का है POA बराबर है, ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो POA बराबर है, इसको दो भाग में बांटे हैं, तो POA बराबर है POB का। वैसे भी आपको पहले भी हम बार बार बता रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा जब यहाँ 80 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ तो 100 डिग्री का कोण बनेगा ही, अपने सम्मुख कोण एक संपूरक होगा 100 जोड़ 180, 100 जोड़ 80 बराबर 180, 180 डिग्री का कोण होगा। ये इसको जब दो भागों POA ये दोनों भाग बराबर है, ये तो आधा आधा 100 का आधा होगा 50 डिग्री में होगा, वैसे सीधा आंसर निकल रहा है। लेकिन अगर लिखित अनुसार जो दिया है उसको लिख दिए। रचना क्या किए O से P को सिर्फ मिलाए, O से P को मिलाए, O भी दो भागों में बट गया और P भी
दो भागों में बट गया, इससे दिया हुआ है। अब देखिए वैसे भी इसको लिखेंगे, कितना है, ये डाला गया समकोण है, यहाँ भी समकोण है, क्या हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री। जमते हैं वी नो दैट। कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर हो गया आपको, ये चतुर्भुज है, ये भी चार भुजा 360 डिग्री। बस कोण ए कोण ओ जोड़ ए है आपको 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, और वो तो दिया हुआ है कोण पी 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 90 90 180 80 कितना हो गया 260। कोण ओ प्लस 260 बराबर 360 डिग्री। कोण ओ बराबर 360 डिग्री घटा 260 डिग्री बराबर हो गया 100 डिग्री। 100 डिग्री दिया हो गया। अब कह रहा है कोण पी ओ ए बराबर, कोण पी ओ ए बराबर है, इस जगह जगह ना इधर हम इस जगह बनाते हैं। तो कोण ओ जो है बताए, कोण ओ और कोण पी दो भागों में बांट रहा, ये दो भागों में बांट रहा है। अगर समूचे कोण निकला 100 डिग्री तो अधकाई जो है पी ओ ए कितना होगा, कोण ओ बराबर कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर हो गया कोण ओ बटा 2, 100 बटा 2 कट गया तो हो गया आपको 50 बराबर 50 डिग्री के बराबर। वैसे भी बता दीजिए 50 डिग्री के बराबर है, जो ऑप्शन ए बी सी के अनुसार जो है किताब में उसको टिक मारिएगा। यही रहा। इसमें मुख्य रूप से यह रचना लिखे, ये भी लिखिएगा या नहीं भी कोई बात नहीं, जैसे ओ ए को मिलाए और ओ बी को भी मिलाए रचना में, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, जहां ओ ए बराबर ओ बी, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये तो दोनों कोनों को दो बराबर भागों में काटवे करता है। अब चलिए अगला नंबर 4 में आपको हिसाब कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। अब लीजिए एक वृत्त बना लिए, वृत्त बना लिए और उसका व्यास सबसे पहले खींचेंगे। वृत्त का जानते हैं व्यास जो होता है सबसे लंबी जीवा होती है। अब सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब ये वृत्त हो गया, अब इसका ये केंद्र होकर जो गुजरेगी वही व्यास होगा, सबसे लंबी जीवा। अब इसको खींच लिए, ये व्यास हो गया। अब मान लीजिए ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ ओ दे दिए। अब इस व्यास पर जो है खींची गई स्पर्श रेखा, ये दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचे, इसी को बोल रहा है कि ये समांतर होती है। अब देखिए स्पर्श रेखा ए बी सी डी दोनों खींचे, ए बी सी और डी। अब ये दो बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे एक्स और वाई। एक्स और वाई दे दिए तो आप जानते ही हैं स्पर्श रेखा पर डाला गया या लंब जो है समकोण होता है। इसी को इसमें
सिर्फ लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ऐसे लिख देंगे। नंबर 4 ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा AB तथा CD, AB तथा CD खींचा, जो X तथा Y बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? करना है AB समांतर, AB समांतर CD। बस कितना आसान बात है। AB समांतर CD ये समांतर है और ये देख ही रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ हल पर मैं 10.1 से 10.1 से 10.1 से क्या करेंगे? ऐसे भी लिखेंगे कोण OYD या कोण OXB, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कोण OYD और XOYD या कोण X और कोण Y, ये दोनों अंतः कोण है। वृत्त का यह क्या है? अंतः कोण है। जब वृत्त के दोनों अंतः कोणों का योग, आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि वृत्त के दोनों अंतः कोणों का योग अगर संपूरक होता है तो वह रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो कोण X प्लस कोण Y बराबर हो गया आपको कितने? कोण X प्लस कोण Y नहीं है 180 लिखेंगे। X भी यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी Y 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री संपूरक हो गया। पूरक कोण 90 डिग्री का संपूरक हो गया 180 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं AB समांतर CD प्रूव्ड हो गया। AB समांतर CD प्रूव्ड। या ऐसे किताब के अनुसार भी लिख सकते हैं कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर दी गई स्पर्श रेखाएं समांतर होगी, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि AB समांतर CD। यही प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिया, हो गया। अब देखिए 5वां सवाल। 5 नंबर तक आसान है, 6 नंबर का और आसान है। दिया हुआ आपके पाठ्य पुस्तक में है कि एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ बिंदु A ले लिए, वृत्त का केंद्र यहाँ से दूरी निकाल दिए 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा AB के हैं कि BA के हैं, बात बरोबर है, उसको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दी। यहाँ जगह थोड़ा कम था, इसलिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव में तो आसानी से आप सीधा निकाल सकते हैं। OB यही त्रिज्या है, त्रिज्या क्या? OB बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, ये लंब हो गया त्रिज्या। उसी तरह OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर घटा BA स्क्वायर। तो 5 25 स्क्वायर 416, 25 में 16 गया 9 बचा। OB स्क्वायर बराबर 9, तो OB बराबर 9 पर रूट 3 सेंटीमीटर हुआ। और आज 10.2 का हम 6 नंबर तक डालने का प्रयास किए हैं। जो भी 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षार्थी हैं
हमारे इस वीडियो को नाम मात्र अगर ध्यान से देख लिए, सुन पढ़ लिए, तो आपकी फर्स्ट डिवीजन तो होना तय है। और साथ ही साथ आपका ऐसा ज्ञान होगा कि जिंदगी भर आपकी जब तक जीवन होगी तब तक अगर भूल गए तो इस दिल और हमारे दिल को सींचने वाले उन गुरुओं की याद आती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग को अच्छी से अच्छी ज्ञान देंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर हमारे इस तकनीक को, हमारे इस मेथड को अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त मित्र जो भी पठन पाठन करने वाले हो वहाँ तक पहुँचाइएगा। जय माता भगवती, जय माँ सरस्वती, जय हमारे पूर्व के गुरु।